हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब और बताइए क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। और बताइए आपका सिटिंग हावर कैसा है? हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज योर सिटिंग हावर डिसाइड योर एवरीथिंग। जिस प्रकार से आप जितना देर तक आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, जितना देर आपका सिटिंग हावर है, जितना लॉन्ग हावर्स, उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। ठीक है। सो टॉपिक पे आते हैं अपने। आज का टॉपिक है यूएसए और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, ठीक है, उससे उसका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट के साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, जो आज के समय में जो करंट सिनारियो चल रहा है, उसमें क्या चेंज होने वाला है। ठीक है। और इससे जो भारत का जो भविष्य है, इस डील से क्या क्या चीज़ें डिसाइड होंगी कि जो भारत का वर्तमान में मार्केट या फिर डोमेस्टिक जो मार्केट है, उस पे कितना अधिक इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बारीक से चर्चा करेंगे। सो अभी यूएसए की इंडिया के साथ जो ट्रेड डील हुई है, जो कि काफ़ी समय के अंतराल के बाद काफ़ी समय से ट्रेड डील अटकी हुई थी, फाइनली जो है इसको क्या बोलते हैं, अभी तो फॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू ये प्रूव कर सकें कि ट्रेड डील यूएसए और इंडिया के बीच में हो गई है। लेकिन हाँ, ट्रम्प के द्वारा कई ट्वीट्स कर दिए गए हैं, कई बयान फालतू के दे दिया गया है कि ट्रम्प का ये टैक्टिक्स है ना, उसकी ये प्रिलिमिनरी प्रेशर डालता है, पहले से ही प्रेशर डालता है, ट्वीट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या फिर कोई मैसेज लीक कर देगा, टेलीफोनिक वार्ता कोई लीक कर दी जाएगी इसके द्वारा। ठीक है। तो इन सब प्रक्रियाओं के थ्रू ये क्या बोलते हैं, प्रेशर क्रिएट करने करता है, कोशिश करता है कि जिससे अदर जो गवर्नमेंट है, कंट्री की गवर्नमेंट है, वो इस प्रेशर के कारण ही अपना डिसीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके पक्ष में स्वतः ही दे। सो ये तो उसके क्या बोलते हैं, मार्केटिंग करने का तरीका है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, चाहे उसकी सऊदी अरब से डील हुई हो, ठीक है, या फिर वेनेजुएला का केस हो गया हो, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं यूएई का केस हो, ठीक, किसी भी कंट्री से अगर उसका ट्रेड या फिर उसके साथ क्या बोलते हैं ट्रेड की वार्ता हो रही हो, तो ट्रम्प का ये टैक्टिक्स है, ट्रम्प की ये स्ट्रेटजी है कि पहले क्या बोलते हैं वो प्रेशर डालता है सामने वाले के ऊपर, अधिक से अधिक प्रेशर बनाओ, ट्वीट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ठीक है, या फिर अधिक से अधिक तुम क्या बोलते हैं फोर्स का भी यूज कर लो। सो ये प्रक्रिया है उसकी। तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल मोदी गवर्नमेंट ने ट्वीट करके थैंक्स दिया है उनको कि हाँ ठीक है, आपके साथ ट्रेड डील हो गई, हमें भी क्या बोलते हैं आनंद आया। और सबसे बड़ी बात हुई है इस ट्रेड डील में कि जो 50% टैरिफ लगा था हमारे ऊपर, उसको घटा के अब 18% कर दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें इस 18% टैरिफ की, तो ब्रिक्स देशों में इस समय सबसे कम टैरिफ जो है हमारे ऊपर ही लगा हुआ है, 18%। जापान को छोड़ दें, क्योंकि जापान पे अभी 15% टैरिफ लगभग लगा हुआ है। ठीक है। बाकी अगर एशियन कंट्री को देखें, पाकिस्तान को लो, तो उस पर 19% के आसपास टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर भी 18% का टैरिफ जो कि लगा हुआ है। ठीक है। तो टैरिफ में हमको राहत मिली है। और अभी इस ट्रेड डील में एक गड़बड़ बात ये हुई है कि एग्रीकल्चर मार्केट की जो अभी मोदी गवर्नमेंट या फिर हमारी गवर्नमेंट ने जो बात कही थी कि अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अमेरिकन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी एंट्री बैन करते रहे हैं, क्योंकि उसको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि लॉजिक उसमें ये था कि उसके जो अमेरिका के क्रॉप्स है वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप थे। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप तुम इस तरह समझ सकते हो कि ठीक है, उनकी पैदावार अधिक होती थी, क्योंकि उनको जब जेनेटिक मॉडिफाई किसी भी क्रॉप को कर दिया जाता है, सो उसमें पैदावार होने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा इंडिया में। सो बीटी कॉटन जो है, इट इज़ जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन की सीड्स हैं। ठीक है। इसमें पैदावार बढ़ जाती है। सो उसी तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अमेरिका के अंदर इसलिए बनाएगी क्योंकि वहाँ पे मीट कल्चर है। ठीक है। तो मीट कल्चर है तो पशुओं को जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनको अधिक से अधिक भोजन खिलाना पड़ता है। ठीक है। जब अधिक से अधिक भोजन खिलाते हैं, जिसके कारण से क्या बोलते हैं, उनमें मीट की जो मात्रा है वो अधिक से अधिक होती है। ठीक है।
ठीक, जितना अधिक वो कंज्यूम करेंगे, मान लो 10 किलो का क्या बोलते हैं एनिमल है, तो उसको इतना अधिक खिलाएँगे कि जिससे उसकी मात्रा, उसका वज़न बढ़ के 100 किलो हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या बोलते हैं अधिक से अधिक फसल लगेगी। और जो अमेरिका का जो प्रेरी वाला मैदान नहीं है, सो वहाँ पे क्या बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को का यूज किया जाता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्या बोलते हैं वहाँ से क्या बोलते हैं फसल उगाई जाती है, उसके बाद फिर पशुओं को खिलाया जाता है। सो उससे क्या बोलते हैं उनका वज़न बढ़ता है और क्या बोलते हैं मीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो वही फसलें जो है अभी मतलब सोचो, जो फसलें वहाँ पे एनिमल्स को खिलाई जा रही हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, उनको इंडिया में लाने की बात की जा रही है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ठीक है? जिसे चाइना क्या बोलते हैं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लार्ज क्वांटिटी में बल्क मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। जब वो क्या बोलते हैं बल्क मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेता है, तो उसकी चीज़ें क्या बोलते हैं सस्ती हो जाती हैं, ठीक है? जिसके कारण से सामने वाली कंट्री के अंदर डंप कर देता है माल को। तो यही अमेरिका करना चाहता है। इससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान होगा, ठीक है? डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान होगा, ख़ास करके डेयरी प्रोडक्ट मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अगर चीज़ों को डंप कर देगा इंडिया के अंदर, ठीक है? तो इसको लेके अमेरिका जो है दावा कर रहा है कि ये एग्रीकल्चर प्रोसेस पे जो है एग्रीकल्चर ट्रेड डील पे हमारी बातचीत हो गई, लेकिन अभी ऐसी कुछ कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है, ठीक है? तो ये लॉजिक है। और रही बात क्या बोलते हैं भविष्य की बात कर रहा है अमेरिका की, लगभग $500 बिलियन, ठीक है? $500 बिलियन क्या बोलते हैं भविष्य में जो है ट्रेड इंडिया और अमेरिका का बढ़ेगा। ये तुरंत थोड़ी बढ़ जाएगा, अभी अप्रॉक्स $212 बिलियन के आसपास अगर हम सर्विस और गुड्स दोनों का मिला लें, ट्रेड इंडिया के साथ होता है अमेरिका का, ठीक है? ठीक है, तो ये $500 बिलियन में क्या बोलते हैं अमेरिका बोल रहा ऑयल का भी होगा, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीमेंट होगा अमेरिका के साथ। और ऑयल के केस में, ऑयल एनर्जी के केस में बोल रहा है ये रसिया पे डिपेंडेंस ज़ीरो कर देंगे इंडिया वाले, और उसके बाद क्या बोलते हैं केवल वेनेजुएला और अमेरिका से ही परचेज करेंगे। ठीक है, सोचो अमेरिका मतलब एक प्रकार से आदेश देता है आज के समय में, दे आर ओनली टोटली गिविंग ऑर्डर्स, ठीक है? यू नीड टू फॉलो इट, अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर टैरिफ लग जाएगी, ठीक है? तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर काटसा लग जाएगा। सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ से लड़ने के लिए इंडिया को मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होने के तरीके यही हैं जो इस समय इंडिया अपना रहा, बहुत सही काम कर रहा है। क्योंकि अभी जस्ट क्या बोलते हैं भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की है, और यूरोपियन यूनियन के साथ डील लगभग जो है 300 बिलियन डॉलर के आसपास हमें यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई भारत की। तो एक बहुत बेहतरीन डील है, इसको विश्वास कीजिए आप। इससे भारत को भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि और ख़ास करके डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया के जो ग्रो होने का कारण बनेगा डिफेंस सेक्टर में, वो यूरोपियन यूनियन से डील के बाद ही हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है फ्रांस और जर्मनी को छोड़ दिया जाए, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग बल्क अमाउंट ऑफ वेपन्स, ठीक है? बल्क मात्रा में वो क्या बोलते हैं वेपन अपना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो इसलिए, लेकिन इंडिया के पास क्या बोलते हैं कई फैक्ट्रियाँ इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि ड्रोन फैक्ट्री, ठीक है? अब की बार ऑपरेशन सिंदूर में आप सबने देखा होगा क्या बोलते हैं ड्रोन भारी मात्रा में पाकिस्तान के ऊपर गिराया गया है, ठीक है? ब्रह्मोस मिसाइल को ले लो, गन मार्केट को ले लो, सो ये सब चीज़ें इमर्ज हो रही हैं भारत में, ठीक है? सो यूरोपियन यूनियन के कारण ही जो भारत की डिफेंस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, तो इसके पीछे का रीज़न यही है, ठीक है? अभी जस्ट क्या बोलते हैं डील हुई है इंडिया की, तो इसी के कारण से ही यूरोपियन यूनियन की जो भी डील हुई भारत से, अमेरिका जो है मतलब तुरंत मतलब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका की दुखती नस है, ठीक है? तो दुखती नस पे क्या बोलते हैं भारत ने हाथ रख दिया। अब मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अगर अमेरिका इतनी जल्दबाजी में डील कर रहा है, तो ये भारत के पक्ष में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब कोई भी देश इस प्रकार जल्दबाजी से कोई कदम उठाता है, तो उसके पीछे का कारण केवल भय होता है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं कोई और देश ना बाजी मार ले, ठीक है? और जो उसका 212 बिलियन डॉलर का
इधर क्या बोलते हैं ट्रेड हो रहा भारत से वो कट ना हो जाए। ठीक है, सीधी बात, अगर कोई देश यहाँ पे और आ गया, 2-3 देश मिलके आ गया, ठीक है, भारत से इस मात्रा में ट्रेड करने लगे, जो अमेरिका को सप्लाई हो रहा है वो इन लोगों को सप्लाई होने लगा, हमारा क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो अमेरिका से हमारा फेयर ख़त्म हो जाएगा ना। बात सिंपल सी है। तो इसीलिए अमेरिका इसी हड़बड़ी में आया और क्या बोलते हैं भारत से ट्रेड कर लिया। और रही बात भारत की भविष्य की, अगर मैं बताऊं तो भारत जो है ना सेकंड अमेरिका बनने वाला है। जिस तरह से अमेरिका ने ग्रो किया उस तरह से इस समय अगर देखा जाए कहीं अगर स्टेबिलिटी है, ठीक, खासकर गवर्नमेंट की या फिर डेमोक्रेसी की, ठीक है, या फिर ग्रोथ होने की जहाँ पे संभावनाएं अधिक है वो है इंडिया। अब इंडिया में दुनिया भर से पैसा आएगा। ठीक है, इंडिया में चाइना में दिक्कत, इसलिए चाइना ग्रो कर गया जितना अधिक करना था, अब वो नहीं करेगा उससे ज़्यादा ग्रो, अब उस पर स्टैग्नेशन पोजीशन पे आ गया है वो। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ी बहुत मात्रा में उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन अब इंडिया की बारी है ना, क्योंकि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। चाइना में तानाशाही, और तानाशाही के डर के कारण से वहाँ पे पैसा जो है छोटी कंट्री नहीं लगा पा रही है। ठीक है, जितने भी छोटे कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका ग्रुप हुआ, बाकी इधर साउथ एशिया वाला हो गया, मिडिल ईस्ट वाले हो गए, छोटी कंट्रियाँ वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे वहाँ भी कई अमीर लोग होंगे ना जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, वहाँ पे केवल यूएसए क्या बोलते हैं बड़े बड़े कंट्री जितने भी हैं वही सब पैसा लगा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास फोर्स आर्मी पावर है। तो इस कारण से इंडिया जो है इस पक्ष में बाजी मारेगा। जब इस पक्ष में इंडिया बाजी मारेगा तो यहीं से इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमी बूम करेगी। तो भविष्य जो है इंडिया का होने वाला, ये कन्फर्म है। फ्यूचर जो है इंडिया का ही होने वाला है, और इसी कारण से इंडिया ग्रो करेगा, देखना। ठीक है, और उसके बाद अब देखो यूरोपियन यूनियन भी क्या बोलते हैं चाइना और इंडिया की तरफ भाग रहा है। अभी कई कंट्री और भागेंगे इसी तरफ। ठीक है, क्योंकि जब से ट्रम्प की सरकार ही छोड़ो, अब जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो भी यही प्रक्रिया करेगी जो ट्रम्प अपना रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका की नीड है इस समय। अमेरिका की नीड क्या है? पेट्रो डॉलर। अमेरिका का डॉलर डिपेंड है ऑयल पे। अब ऑयल का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऑयल का रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रही है। दुनिया को क्लीन एनर्जी चाहिए। इस क्लीन एनर्जी की चाहत में दुनिया ऑयल को रिप्लेस कर रही है। दुनिया में लिथियम की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, कोबाल्ट की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया में जब इन एलिमेंटों की डिमांड बढ़ रही है तो दुनिया ऑयल को रिप्लेस कर रही है। सोलर पावर, विंड पावर, इनकी डिमांड बढ़ रही है। हाइड्रोजन फ्यूल, इसकी डिमांड बढ़ रही है। बिकॉज क्योंकि 1.5 डिग्री तापमान कंट्रोल करना है ना, वैश्विक तापमान जो है बढ़ रहा है। तो ये रीज़न है, और इसी कारण से दुनिया डायरेक्ट अमेरिका का डॉलर जो है रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर रिप्लेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग दीज एनर्जी। अमेरिका का इस समय इन एनर्जी के एलिमेंटों पे कंट्रोल नहीं है, इन पे कंट्रोल है चाइना का। ठीक है, तो ये है फ्यूचर। और अमेरिका इस समय सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है, देखना तुम भविष्य में, जो ऑयल पे कंट्रोल कर रहा है। वेनेजुएला पे कंट्रोल करके वो सोच रहा है कि दुनिया अब मेरे हिसाब से चलेगी, क्योंकि तेल भी मेरा कंट्रोल, लेकिन वो गलत है। इस समय आप देखिए चाइना में कितना तेज क्लीन एनर्जी की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया में हर जगह क्लीन एनर्जी बहुत तेज डेवलपमेंट हो रहा है, खास करके सोलर पावर में। अभी और इन्वेंशन होंगे, ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ इन्वेंशन हो किया जा रहा है। तो ये सब इन्वेंशन जो है सोलर एनर्जी को और ज़्यादा तरीके से यूज करने की तरफ जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल सबसे अधिक यूज होगा इसका। तो सब चीज़ें जो है भविष्य को बदल देंगी। तो इसी कारण से अमेरिका का डॉलर वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अमेरिका को, अब देखो अमेरिका के सहयोगी ही अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन। तो अमेरिका जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, सो आज का डिस्कशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।